तो चलिए, नमस्कार दोस्तों। क्या आप भी एक इफ़ेक्टिव पावरफुल लीडर बनना चाहते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हर आदमी लीडर बनना चाहता है, क्योंकि लीडर बनने के बाद ही बड़ी अर्निंग मिलती है। तो आप भी अगर लीडर बनना चाहते हैं तो हमारे साथ अगले 30 मिनट तक बने रहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह, एक डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कोच एंड बिजनेस कंसल्टेंट। और आज आपके लिए हम लेकर आए एक बेहतर टेक्निक, हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर। एक प्रभावशाली लीडर कैसे बने। तो इस सेशन को हम स्टार्ट करें इससे पहले अभी तक अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली एक से एक बेहतर टेक्निक मिलती है। सेल्स की टेक्निक हो, मार्केटिंग टेक्निक, पब्लिक स्पीकिंग या नेटवर्क मार्केटिंग का लीडरशिप बनने की कोई टेक्निक है। इसके अलावा भी बहुत कुछ यहाँ पर मिलता है आपको। तो चलिए इस सेशन को हम स्टार्ट करें। उससे पहले आप डायरी पेन अपने पास ज़रूर रखना, क्योंकि जिसके पास डायरी पेन है, जिसने लिख लिया वही अपना है, बाकी सब सपना है। इस 30 मिनट में आप कितना लेकर जाएंगे, जो भी आपको नहीं पता होगा, जो लाइफ में आप करना चाहते होंगे, उसको अगर डायरी में लिख लिया तो हो जाएगा। और सुन लिया केवल आपने तो दोस्त 48 घंटे के बाद आपके दिमाग से वो डिलीट हो जाएगा और ये टाइम आपका बेस्ट चला जाएगा जो आप हमारे साथ लगा रहे हो, चाहे जूम पर आप देख रहे हो, यूट्यूब पर हो या फेसबुक पर हो। तो दोस्त एक एक सेकंड की जो कदर करता है, टाइम उसकी कदर करता है और उसी को सफल बनाता है, उसी को इनकम मिलती है। तो अपने हर सेकंड को आप सदुपयोग करें। चलिए तो हम चलते हैं अपने सेशन की तरफ, हाउ टू बिकम एन इफेक्टिव लीडर। प्रभावशाली लीडर कैसे बने। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में ज़्यादातर लोग आपको नेटवर्कर मिल जाएंगे। 10,000, 20,000, 50,000 तक इनकम पर नॉर्मली पहुंच सकते लोग, एक हार्ड वर्क करके पहुंचा जा सकता है। लेकिन उससे ऊपर एक्टिव इनकम से आप नहीं जा सकते हो। जब तक आप एक्टिव इनकम वाले काम करोगे तो बड़ी इनकम नहीं ले पाओगे। बड़ी इनकम लेनी है तो दोस्त पैसिव इनकम आपको लेनी पड़ेगी। और पैसिव इनकम तभी आएगी जब आप एक लीडर बन जाएंगे, बेहतर लीडर। यानी लोगों को आप सिखाना शुरू कर देंगे, लोग आपका ही बात मानना शुरू कर देंगे। आपकी बात लोग कब मानेंगे? जब आपके पास नॉलेज होगा, आपके पास अच्छी चीज़ों का भंडार होगा, लोगों को सफल बनाने की कला होगी आपके पास। यानी सही रास्ते पे आप लोगों को सफल बनाने में जब लग जाएंगे तब लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे और तभी पैसिव इनकम स्टार्ट होगी, जब लोग आपके साथ कनेक्ट होंगे। तो सबसे बड़ी जो दुनिया की चीज़ है कि अपनी नॉलेज को बढ़ाओ। नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो। अभी आप हमारे साथ जूम पर ले रहे हो। किसी को इसीलिए कहते हैं कि लाइफ में गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसने गुरु बना लिया उसी की ज़िंदगी की कहानी शुरू हो जाती है। चलिए तो दोस्त, गुड मॉर्निंग। प्रेरणा के पीछे सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, लक्ष्य तय करना होता है। जिसका लक्ष्य नहीं है वो बहुत बड़ी इनकम पर बहुत बड़ा सफल इंसान नहीं बन सकता है। इसलिए लाइफ में आपका एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। अगर आप में से किसी ने नहीं बनाया है तो दोस्त एक लाइफ का एक लक्ष्य जरूर बनाओ अपना। अगर लाइफ का एक लक्ष्य बना लिया आपने तो आपको एक रोड मैप मिल जाएगा किस रास्ते पर चलना है। और उस रास्ते पे जो चैलेंज आएंगे उनको भी फिर आप आराम से हैंडल कर लोगे। समस्याएं हर काम में आती हैं। अगर लक्ष्य आपका मजबूत है और आपका है, किसी और का कॉपी नहीं किया आपने, तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। और लक्ष्य किसी और का आपने कॉपी कर लिया, किसी के कहने से लिख लिया। अभी मान लीजिए हमारा लक्ष्य है 1 करोड़ रुपये महीने कमाना, 1 लाख लोगों को सफल बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। और आपने यही सेम अपनी डायरी में लिख लिया या 20 लाख लिखी या कुछ भी लिख लिया, आपने हमें देख कर लिख लिया। तो दोस्त जैसी चैलेंजेज आएंगे, समस्या आएंगी, आप लक्ष्य से डगमगा जाओगे, छोड़ दोगे काम को बीच में। और आपका खुद का लक्ष्य है, आपके दिल से आवाज़ निकली है, तो शायद है आप उस लक्ष्य को छोड़ोगे नहीं। तो आपको सॉल्यूशन मिलेंगे। उस रास्ते पर आपको एक रोड मैप मिल जाएगा ऑटोमेटिक, किस रास्ते पर जाकर आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और लक्ष्य तक पहुंचने में दोस्त जितना बड़ा लक्ष्य होगा, यानी कितनी बड़ी चीज़ आप लाइफ में चाहते हो, उतनी ही बड़ी आपको समस्याएं आएंगी। बहुत से लोग छोटी छोटी समस्याओं से डर जाते हैं। जरा सा चैलेंज आया, अभी आप कल्पना करो, आज आप जो भी हो तो दोस्त कुछ ना कुछ पढ़ाई करके ही आए होगे, तभी तो आज यहाँ हो। और डायरेक्ट सेलिंग में बिना सीखे आप चाहते हो करोड़ों रुपए मिलने लगे। दोस्त इसकी भी नॉलेज लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, तब आगे बढ़ना पड़ेगा। क्या ऐसा हो सकता है कि आपने किसी मतलब 10th का एग्ज़ाम दिया होगा, 12th का, फिर ग्रेजुएट या उससे ऊपर जो भी पढ़ाई की हो, क्या ऐसा हुआ है कि आपने फार्म भर दिया
अब आप इंतजार करने लगे कल हमारा सर पेपर करा दो, जल्दी हमें 10th करना है। दोस्त साल में एक बार ही पेपर होगा, आपको साल भर इंतजार करना पड़ेगा। इसी तरह से डायरेक्ट सेलिंग है, अगर आप आ गए हो तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। आप चाहते हो कल हमें एकदम इनकम आने लगे, तो ये बिजनेस है, करोड़ों का बिजनेस है, तो उतना ही आपको पैसेंस रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर कुछ मिलेगा। अभी आप आज आम का बीज लगाओ तो दोस्त जो टाइमिंग है उसी टाइम के बाद फल मिलेंगे। ये धनिया नहीं कि आपको 20 दिन बाद खोंट के अपने सब्जी में डाल के आप स्टार्ट हो जाओ। जितनी छोटी चीज़ है उतना ही छोटा पैसेंस होगा आपका, उतनी छोटी समस्याएं आएंगी। तो चलिए हम सेशन की तरफ चलते हैं। खैर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग सबको सीखनी है। यहाँ शायद है सभी डायरेक्ट सेलिंग वाले ही हैं, और कोई भी और लाइफ को ग्रो करना चाहता हो, बिजनेस को ग्रो करना चाहता है, तो उसकी भी टेक्निक हमारे बीच बीच के सेशन में मिलती रहती है। चलिए इन पॉइंट्स को बहुत ध्यान से दोस्त लिखना, लिख जरूर लेना डायरी में। जो चीज़ अच्छी लगे, जो आती हो वो तो आपको सक्सेस बना ही रही होगी, जो आपको नहीं लगे लिख लेना उसको, क्योंकि सेमिनार में 10,000 लोग आते हैं और 1-2 ही सफल बनते हैं। किसको कौन सी बात कब पसंद आ जाए, वो एक शब्द ही उसको सफल बना देता लाइफ में। इसलिए एक एक शब्द को ध्यान से सुनना, जो अच्छा लगे आपको, दिल को भाए, उसको लिख लेना। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमारे पास भी नॉलेज का भंडार हो जो आपको सफल बना दे, लेकिन कोई एक बात हो सकता है आपको सफल बना दे। चलिए, हाउ टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। सबसे पहले सक्सेस कैसे होते लाइफ में, सक्सेस का मंत्र है, ये सामने आपके है। एक एक अल्फ़ाबेट का कुछ ना कुछ दोस्त मीनिंग है, और इस मीनिंग को आप समझ गए, इस पर इम्प्लीमेंट कर लिया, तो हर हाल में आप सफल होंगे। पहली प्रायोरिटी होती है सी और गोल्स, जो अभी हमने डिस्कशन किया। सबसे पहले अपने गोल को लिखो कि आप लाइफ में करना क्या चाहते हो। अब आपने कर लिया, एक गोल सेट कर लिया। जैसे हम लोग मान लो शादी की एक डिसाइड करते हैं कि इस एज पर शादी करनी है, तो क्या शादी हो जाती है? शायद नहीं होती है। पहले लड़की देखते हैं, फिर कार्ड छपवाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देना, फिर कार्ड में डेट लिखी जाती है कि शादी किस डेट को है। रिश्तेदारों को वो कार्ड दिया जाता है। अगर डेट न लिखी हो और आप कार्ड दे आओ किसी रिश्तेदार को, तो क्या शादी हो जाएगी आपकी? शायद नहीं हो जाएगी, अगर आपको भी डेट पता नहीं है। आपने जब गोल बना लिया लाइफ में, तो उसके आगे डेट जरूर लिख देना। मान लीजिएगा आपने सोचा है आज कि 1 लाख महीने पर हमें पहुंचना है, कब तक पहुंचना है? जब तक डेट नहीं लिखी है तब तक वो आपका गोल नहीं है। वो गोल है, एक सपना है जो हम नींद में देखते हैं, और आप लाइफ में वही गोल गोल घूमते रहोगे। यानी उसके बारे में आप सोच रहे हो, अभी आपका है नहीं जब तक आपने डायरी में नहीं लिखा। डायरी में लिखना है, उसके आगे डेट लिख देना है। इसके बाद सेकंड जो यू आता है, अंडरस्टैंड द ऑब्स्टेकल्स। जब आपने गोल लिख लिया तो आप फिर रोड मैप आपको एक मिलेगा कि इस गोल की तरफ आप कैसे चलोगे, क्या क्या काम आपको करने पड़ेंगे। यानी उसको बोला जाता है प्रोसेस गोल। जब प्रोसेस गोल बनाओगे, फिर दोस्त सबसे बड़ी कहानी शुरू होती चैलेंजेस की। यानी कि समस्याएं आएंगी। क्या आएंगी कि 10 लोगों को आपने बात की नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, 9 ने आपको रिजेक्ट कर दिया, भाई साहब ये उल्लू बनाने का धंधा है, हमें नहीं करना है। कोई कहेगा टोपी पहनाने का धंधा है, कोई कहेगा चैन बनाने का धंधा है। इसके लिए दोस्त हमारा एक सेशन है, सवाल ही जवाब है, वो आप जरूर चैप्टर देख लेना। मार्केट में कुल मिलाकर अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में हो तो 10 से 12 सवाल ही आते हैं, और उनका आप जवाब देना अगर सीख गए प्रॉपर, तो ऑब्स्टिकल आपके सारे खत्म हो जाएंगे। हर ऑब्स्टिकल आपका खत्म हो जाएगा। लोग क्या करेंगे, सवाल ही तो करेंगे, आपके पास प्रॉपर जवाब नहीं होता है, इसलिए रिजेक्शन मिलता है। और रिजेक्शन जब ज़्यादा मिलता है तो हमारा मनोबल गिर जाता है और हमारा उस काम से मन हट जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारा जो चैलेंज हमने सिखाए हैं सवाल ही जवाब है, उसके बाद आपके 10 लोग बात मान लेंगे, नहीं मानेंगे। ये पूरे वर्ल्ड का रेशियो है, 10/2 सेल्स का रेशियो है। बस में समोसा वाला आता है, चाय वाला आता है, ट्रेन में वो चिल्लाता चला जाता चाय चाय, तो क्या सभी लोग चाय लेते हैं? कौन लेता है? जिसको ज़रूरत होती है। तो अगर आप उसको ही प्लान दिखाना शुरू कर दो जिसको ज़रूरत है। इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले आपको लिस्ट बनानी है, फिर कोल्ड से वार्म लिस्ट में कन्वर्ट करना है, वार्म से हॉट में। जब हॉट में आ जाए, हॉट लिस्ट कौन होती है? जो अपनी तरफ से आपको कॉल करने लगे, और भाई साहब क्या हालचाल है,
वो हॉट लिस्ट में है। इसके बाद आपको उसकी ज़रूरत फाइंड आउट करनी है, क्या उसको इस बिजनेस की ज़रूरत है, क्या उसको इस प्रोडक्ट की ज़रूरत है। वहाँ पर जब आप दिखाओगे प्रोडक्ट या आपका प्लान तो रिजल्ट ज़्यादा आएंगे। हम लोग क्या है, सड़क रास्ते में चलते रास्ते में किसी को दिखाने लगे, आज कोई हमें मिला ट्रेन में, कल ला के हम प्लान पहुँच गए। दोस्त कई बार ऐसा होता है, हमें 6-6 महीने वेट करना पड़ता है। यानी वो कोल्ड वार लिस्ट का आदमी है, 6 महीना लग जाएगा उसको हॉट लिस्ट में लाने के लिए, और फिर रिजल्ट नहीं आता। वही लोग मार्केट में कहते मिलेंगे कि ये उल्लू बनाने का धंधा है, ये टोपी पहनाने का धंधा है, चैन बनाने का। ये वही लोग हैं जो तुरंत चाहते हैं रिजल्ट, यानी रातों रात अमीर होना चाहते हैं। ये वही लोग हैं उस कैटेगरी के। क्योंकि दुनिया में हर चीज़ का सफलता का एक रेशियो है, चाहे सीए हो, एमबीबीएस हो, दोस्त हर जगह एक रेशियो है। सारे लोग सफल नहीं होते हर जगह। वही रेशियो नेटवर्क मार्केटिंग में भी है, बिजनेस में भी है, पढ़ाई में भी, हर जगह रेशियो काम करता है। तो उस रेशियो को जितनी जल्दी आप समझ गए उतनी जल्दी डायरेक्ट सेलिंग को आप समझ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है, थर्ड है, सी का मतलब है क्रिएट ए पॉजिटिव मेंटल पिक्चर। जब आपने ठान लिया कि हमें डायरेक्ट सेलिंग करनी है, फिर दुनिया में बहुत से लोग आएंगे आपको डराएंगे। आपका पड़ोसी आएगा कहेगा तुम भी फंस गए, दोस्त आएगा कह रहा तुम भी इस बिजनेस में जुड़ गए, इसमें हमारे मौसी का लड़का जुड़ा था, फेल हो गया था, 1 रुपया नहीं कमा पाया था। दोस्त उनसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें बिजनेस पसंद है तो उनसे हम चिढ़ने लगते हैं, लड़ने लगते हैं, और वो दोस्त हमारा खास है तो हम बिजनेस को नेगेटिव सोचने लगते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ पर एक ही चीज़ करना है, बिजनेस की अध्ययन करना है, ऑब्जर्व करना है। शुरुआत भले ही ना करो, उसको ऑब्जर्व करो, सीखते रहो, और उस आदमी को भगवान मान लो तुरंत। क्योंकि रोटी कपड़ा मकान भगवान सभी को देता है। कोई चाहे लेटा हो आदमी, उसके बदन पर भी कपड़ा होगा, और वो भी 24 घंटे में भगवान उसको रोटी दे देगा। अब आपको बड़ी चीज़ चाहिए तो आपको सोच किस तरह की बनानी पड़ेगी, मेंटल पिक्चर कैसी बनानी पड़ेगी कि हम क्या भला करना चाहते हैं दुनिया का। जो पैसा हमें मिलने वाला है, जिसके बारे में हम सोच रहे कि 1 करोड़ हमें महीने मिलने लगे, उससे हम क्या करना चाहते हैं। सबसे बड़ा गेम वहाँ छुपा हुआ है। अगर आपका इतना ही गेम है कि इस पैसे से हम गाड़ी खरीदेंगे, घर बनाएंगे और पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को जलाएंगे, कभी भी भगवान आपको नहीं देगा। आपका वहाँ पॉजिटिव पिक्चर होनी चाहिए कि उस पैसे से आप समाज का क्या भला कर सकते हो, अपने दोस्तों का क्या भला कर सकते हो, रिश्तेदारों का क्या भला कर सकते हो। क्या एक अनाथ आश्रम खोलोगे उस पैसे से जिससे लोगों का भला हो। जब सोच आपकी अच्छी होगी, फिर जब लोग आएंगे आपको डिस्टर्ब करने वाले, यानी समस्याएं, तो वो लोगों को मान लेना तुरंत ये भगवान है, परीक्षा लेने आया है कि हमें बड़ी चीज़ देने जा रहे हैं भगवान, तो परीक्षा लेगा हमारी। तो दोस्त वो भगवान के रूप में ही आते हैं जो आपको ये बोलते हैं कि तू भी फंस गया टोपी पहनाने के बिजनेस में, फलाने ने ज्वाइन किया तो सफल नहीं हुआ। उनकी दोस्त पूजा करो मन ही मन में, वही भगवान है, वही आपको सफल बनाते हैं। क्योंकि वो आज नहीं आएगा, जिस दिन आप सफल हो जाएंगे 100% वो आपके साथ आएगा, अगर आपने उसको रिस्पेक्ट उतना ही दिया है जो पहले देते थे। और उससे चिढ़ने लगे, अपशब्द बोलने लगे, लड़ने लगे, तो वो ज़िंदगी में फिर नहीं आएगा आपके कभी भी। यानी आपने अपने भगवान को भी उठा दिया। शायद समझ रहे होंगे, आप लोगों को समझ आ रही होगी डायरेक्ट सेलिंग कैसे चलती है। चलिए नेक्स्ट है, क्लियर योर माइंड ऑफ सेल्फ डाउट। जब भी हम कोई नया काम करते हैं, ये दुनिया के दोस्त हर काम में, खासकर जब नया होता है, ये ध्यान रखना। पुराना काम तो आप कर चुके हैं ऑलरेडी, इसलिए आपको इजी लगेगा और आपको ये पता रहेगा इसमें क्या क्या दिक्कतें आएंगी, इनके रास्ते क्या हैं। नया काम आएगा तो आपको उसकी दिक्कतें पता नहीं होती हैं, तो आपको पल पल में डाउट आता है, शंका। और दोस्त शंका जहां आ गई तो वो दीमक है जो आपको पूरा खोखला कर देगी, आपके बिजनेस को खोखला कर देगी। कभी भी डाउट मत पालो। डाउट के अगेंस्ट में तुरंत नहीं समझ आ रहा, सीनियर से पूछो, अपलाइन से पूछो, कोई आपका गुरु होगा, कोई मेंटोर होगा, उससे पूछो। क्लियर करो डाउट अपने, पाल के मत रखो डाउट कभी भी। ये कहावत है ना कि चिंता चिता समान होती है। चिंता इतनी दोस्त बुरी होती है कि आपको खत्म कर देगी, खल्लास कर देगी अंदर से। तो कभी भी चिंता मत पालो दिमाग में, उल्टे विचार मत पालो। उसके बारे में राय ले लो, किसी से पूछ लो जो सफल आदमी हो इस लाइन का। हम लोगों की एक गलती सबसे बड़ी, बिजनेस चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग का और करोड़पति बनना चाहते हैं डायरेक्ट सेलिंग में, और राय कहाँ लेने चाहेंगे? अपने पड़ोसी से, अपने दोस्त से। किससे? जो फेल है, जो पहले से धक्के खा रहा है, उससे राय लेंगे।
क्योंकि इंडिया जैसे देश में दोस्त कदम कदम पर रायचंद खड़े हैं, जिनको हम एमएलएम की भाषा में बोलते काका बाबू। आप राय ना लो तब भी देने आ जाएंगे, भाई साहब ये घर में आपने कमरा बनाए, थोड़ा इधर होना चाहिए था, किचन इधर होना चाहिए था। अब मकान बना के देखना, आपको 10 सजेशन देने वाले आ जाएंगे फ्री में। और उनके सजेशन किस तरह के होंगे? आपका मान लो बजट है 20 लाख का मकान बनाने का, और उसका बजट है 10 लाख, तो वो 10 लाख वाली राय देगा। और जिसके घर में 1 करोड़ होगा बैंक बैलेंस, वो आपको 1 करोड़ वाली राय देगा। आप कैसा मकान बनाना 20 लाख वाला, तो क्या उनकी राय मानोगे? उनकी राय मानोगे तो या तो खेत बिक जाएगा आपका, ठीक, और 10 लाख वाले की मानोगे तो आपका मकान बिगड़ जाएगा। राय खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट करके, खुद नॉलेज लेकर अपनी कैटेगरी के आदमी से लेनी है। चलिए नेक्स्ट आता है एम्ब्रेस द चैलेंज। कदम कदम पर चैलेंज आएगा, उसको फाइट करना है, उसका सॉल्यूशन ढूंढना है आपको। हर चैलेंज का दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है। अभी आप अगर सोच लो हमें मंगल ग्रह पर जाना है, इसके तुरंत बाद आपके विचार आएंगे हम कैसे जाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं है, वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होती है, दुनिया भर के ख्याल आएंगे नेगेटिव। दोस्त उनको नहीं आने देना है, यही सफलता है। क्योंकि कोई ना कोई मंगल ग्रह पर हो आया है, उसके सामने भी ये चैलेंज आए होंगे। अगर वो चैलेंज में फंस गया होता तो खत्म हो गया होता। उसने समाधान पर काम किया। पैसा नहीं है तो पहले पैसे का बजट बनाओ, टारगेट बनाओ, पैसा कमाओ। इसके बाद क्या चाहिए? आपको कौन सा नॉलेज चाहिए वो नॉलेज लेना है। ऑक्सीजन का इंतजाम करना, ऑक्सीजन कौन सा प्लान करोगे उसका इंतजाम करना। सॉल्यूशन पे काम करोगे दोस्त, मंगल ग्रह क्या और आगे निकल जाओगे आप, अगर सॉल्यूशन पर आपने फोकस करना शुरू कर दिया। स्टे ऑन ट्रैक, कभी भी अपने ट्रैक से बहको मत। अगर सचिन ने यही काम किया होता कि आज बल्ला पकड़ा हम क्रिकेट खेलेंगे, और 6 महीने बाद बदल देते नहीं क्रिकेट अच्छी नहीं है फुटबॉल खेलेंगे, तो शायद सचिन को उनके पड़ोसी भी नहीं जानते। आज दुनिया सचिन को क्यों जानती? एक ट्रैक पकड़ा और चला गया आगे बढ़ता हुआ। अमिताभ बच्चन ने एक ट्रैक पकड़ा, सफल हो गए। शाहरुख खान ने एक ट्रैक पकड़ा, आगे निकल गए। यानी 14 तरह के जिनसे काम बदले वो आदमी फेल हुआ है, और जिसने एक ही काम को 14 बार किया है वो सफल हुआ है। तो आप मंत्र समझ चुके होंगे, जिस लाइन को पकड़ो उसमें बढ़े चले जाओ लाइफ में, बदलो मत अपनी लाइन। सो द वर्ल्ड यू कैन डू इट। आप क्या कर रहे हो ये पूरी दुनिया देखती है, पूरी दुनिया अपने आप देख रही, ऑब्जर्व कर रही होती है। हम लोग सोचते हैं हमारा पड़ोसी हमें डरा रहा है, ये डरा रहा है, वो खुद ऑब्जर्व कर रहा होता, लेकिन उसका टारगेट क्या होता, उसके माइंड में चल रहा होता कि ये सफल कैसे हो रहा है। और जैसे ही आप थोड़े से सफल होंगे वही काम वो करना शुरू कर देगा, यानी उस दिन से आपको फॉलो कर देगा। तो कितना आपको काम करना है? थोड़ी सी सफलता हासिल करनी है, दुनिया आपके पीछे लग जाएगी। ये मंत्र है सफलता का एमएलएम में, बल्कि हर सेक्टर में। स्पीक 5 लाइन्स टू योर सेल्फ एवरी मॉर्निंग। हर सुबह आपको ये 5 लाइनें बोलनी हैं अगर आपको निगेटिव विचारों से बचना है। क्योंकि 24 घंटे में हमारे माइंड में 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं, जिसमें 99% नेगेटिव विचार होते हैं, और वही हमें खोखला करके ख़त्म कर देते हैं, हमें गोल तक नहीं पहुंचने देते। तो इसको सुबह उठकर बोला करो, नेगेटिव विचारों से बच जाओगे आप। क्या बोलना है? आई एम द बेस्ट। सुबह उठकर तेज तेज बोलना है, कौन सुन रहा कौन नहीं सुन रहा कोई दिक्कत नहीं है, ये बोलना शुरू करो। फिर देखो वाइब्रेशन कैसे काम करते हैं। किसी दिन हम टेलीपैथी पे आपको कोचिंग देंगे, टेलीपैथी क्या होती है। ये दोस्त टेलीपैथी के शब्द हैं। जब ये करते हो तो वो ब्रह्मांड में पहुंचता है, और उन लोगों पर पहुंच जाता है ये शब्द जो आपके बिजनेस में आना चाहते हैं। ऑटोमेटिक वहाँ टकराएगा जाके ये शब्द। जब ये आप बोलोगे, सुबह उठ के डेली 3 बार बोला करो, आई एम द बेस्ट, आई कैन डू इट, गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी, आई एम ए विनर, आई एम ए विनर। और कोशिश करो इस शब्द को जोश और कॉन्फिडेंस के साथ बोलो। टुडे इज माई डे। क्योंकि दोस्त जिसने अपना दिन संभाल लिया उसकी ज़िंदगी संभल जाती है। हम क्या करते हैं, एक दिन को नहीं कंट्रोल कर पाते। और दिन किससे कंट्रोल होता है? आप कल क्या करने वाले हो आज आपकी डायरी में लिखा होना चाहिए। किस किस से आप कॉल करोगे अगर एमएलएम में हो, किस किस को प्लान दिखाओगे, किसको फॉलो अप करोगे, किसकी बिलिंग कराओगे, किसको ट्रेनिंग दोगे। अगर ये चीज़ आपकी लिखी है डायरी में कल की, आज शाम को लिख लिया, और नहीं लिखा है तो आपका कल का दिन समझो आपकी ज़िंदगी से चला गया, जिसने अपना डेली शेड्यूल सुधार लिया। हाउ टू प्रमोट मोर पीपल फॉर सेमिनार। सबसे पहले आपको ये सीखना है कि अपने सेमिनार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैसे प्रमोट करेंगे।
यहाँ मंत्र छुपा है। डायरेक्ट सेलिंग यहाँ से शुरुआत होती है। आप अपना सेमिनार कर रहे हो, अपने अपलाइन के सेमिनार में हो, तो लोगों को कैसे वहाँ पर ले जा सकते हो, यहीं से गेम की शुरुआत होती है। चाहे प्लान दिखाने के लिए हो 1 to 1, चाहे सेमिनार, किस तरह से सेमिनार में लाते हैं लोगों को, ये देखते हैं। पहला तरीका है बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार। ये किसके लिए होता है? BOP जिसको बोलते हैं, जिसमें प्लान दिखाया जाता है और सक्सेस लोगों से मिलवाया जाता है, इसको BOP बोलते हैं। इस सभी MLM कंपनियों में एक जैसा मिलेगा आपको। ये स्पेशली होती है नए लोगों के लिए। जब भी आप अपने टीम के नए लोगों को लेकर जाओगे तो दोस्त, जब भी BOP हो तो कोशिश करो जरूर लेकर जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, लगाना नहीं चाहते हैं, 10-20 रुपये खर्च ना हो जाए कहीं। बिजनेस करोड़ों का चाहिए और 20 रुपये लगाने में डरते हैं, 100 रुपये लगाने में डरते हैं। तो दोस्त, आपको टाइम भी देना पड़ेगा, किराया भी खर्च करना पड़ेगा। अगर MLM में सफल होना है तो लेकर जाना है लोगों को। उनका किराया उनको लगवाओ जो जाना चाहता हो। जो 100 रुपये खर्च नहीं करना चाहता हो वो इस बिजनेस लायक नहीं है। इस तरह की भीड़ कभी इकट्ठी भी मत करना, कचड़ा है बिल्कुल, कोई मतलब की नहीं है। क्योंकि भीड़ पर काम मत करो, क्वालिटी पर काम करो। क्वालिटी पर करोगे ज़्यादा आपको इनकम देगी। सेकंड तरीका है ट्रेनिंग सेमिनार। ट्रेनिंग सेमिनार किसके लिए है? जो लोग ज्वाइन कर चुके, जिनकी ID ग्रीन हो चुकी, उनको लाना है ट्रेनिंग सेमिनार में। ट्रेनिंग सेमिनार में क्या क्या होता है? ग्रुप मीटिंग होती है, आप संडे रख सकते हो। 8 स्टेप ट्रेनिंग एक होती है। 8 स्टेप ट्रेनिंग क्या होती है? लिस्ट प्रॉस्पेक्टिंग, 8 स्टेप बोला जाता है। प्रॉस्पेक्टिंग, लिस्ट बिल्डिंग, प्लान शो, फॉलोअप, FIM के बाद लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग, BOP। इस तरह की ये 8 चीज़ें होती हैं। तो वो उस पर सिखाया जाता है उसको। ये उनको सिखाया जाएगा जो इस बिजनेस में आ चुके हैं और सीखना चाहते हैं। कोर ट्रेनिंग क्या होती है? आपकी टीम में मान लीजिए 1000 लोग हैं और आप उसमें से सिर्फ अच्छे लोगों को सिलेक्ट करो, 10। आपने कह दिया इस टाइम मीटिंग है, तो उनका किसी भी तरह का काम हो, अगर वो शादी हो घर में और छोड़कर आ जाए, ऐसा आदमी होना चाहिए। शादी भी छोड़ के आ जाए आपकी कोर मीटिंग में, इसका मतलब उसको बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आदमी होना चाहिए कोर टीम का हिस्सा। और वो इसी तरह के लोग जो कहते हैं ना कि 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए महीने कमा रहे हैं, इसी तरह के लोग होते हैं। क्योंकि दोस्त, शादियाँ, हैप्पी बर्थडे पार्टियाँ तो चलती रहेंगी। अगर आप बिजनेस छोड़कर उसमें जाते हो तो आप कभी भी बिजनेस को ग्रो नहीं कर सकते हो। बिजनेस आपका पहला प्रेफरेंस होना चाहिए। कोई भी हो बिजनेस, ये नहीं हम कह रहे MLM ही हो, डायरेक्ट सेलिंग, जिस बिजनेस पे आपका फोकस है। अगर आप शादी पार्टियों के लिए बिजनेस में दुकान बंद कर देते हो तो फिर आप आगे नहीं बढ़ने के लिए पैदा हुए हो। कोर ट्रेनिंग, जो कोर मीटिंग है आपकी, कोर टीम, उसकी कोर ट्रेनिंग करनी है, स्पेशल, यानी कमांडो ट्रेनिंग देनी है उनको। कमांडो क्या होता है? 5 बजे उठना है तो उठना है। 5:10 पे जो भी उठेगा आपका कोर टीम में से और आपने पकड़ लिया तो 3 चांस के बाद उसको आउट कर देना, अपनी टीम से रखना ही नहीं है। इस तरह की होनी चाहिए आपकी LDP, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, BOP, बिजनेस ओरिएंटेशन प्रोग्राम, अचीवमेंट, एक होता है अचीवमेंट रिकॉग्निशन, स्टेज पर लोगों को सम्मान किया जाता। इस तरह की जो जितनी भी मीटिंग होती हैं, हॉल मीटिंग या ग्रुप मीटिंग या पर्सनल मीटिंग, ये दोस्त ट्रेनिंग सेमिनार में आता है, सेकंड टाइप की। चलिए, बिजनेस अपॉर्चुनिटी सेमिनार क्या होता है जो नए लोगों के लिए होता है? प्रॉस्पेक्टिंग इज द स्टेप टू कनेक्ट विद द कस्टमर। प्रॉस्पेक्टिंग ऐसी चीज़ है जब हम जान पहचान बनाते हैं। प्रॉस्पेक्टिंग ही डिसाइड करता है कि आपको कितने प्लान होंगे महीने में। ये प्रॉस्पेक्टिंग से निकल कर आता है कि आप कितने प्लान करोगे और कितनी ज्वाइनिंग होगी। प्रॉस्पेक्टिंग मीन्स ट्रेलर होता है, यानी हम अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता रहे हैं, क्या प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, ये लोगों को खबर देना ही प्रॉस्पेक्टिंग है। यानी अपनी लिस्ट बढ़ाना आपका प्रॉस्पेक्टिंग है। बिकम गिवर नॉट टेकर। एक चीज़ और माइंड में रखनी है, अगर आप डायरेक्ट सेलिंग में बहुत टॉप पर जाना चाहते हो, हम लोग एक ही लालच पाले रहते हैं माइंड में कि सामने वाले से हमें क्या मिल जाए, ये जुड़ जाएगा तो हमें ये बेनिफिट मिल जाएगा, ये प्रोडक्ट ये परचेज कर लेगा तो हमारा इतना बिजनेस वॉल्यूम आ जाएगा। दोस्त, ये थ्योरी, ये सोच अगर है तो भगवान आपको उतना ही देगा जितने में आपका पेट भर जाए, उतना ही मिलेगा। करके देख लेना आप। सोच ये होनी चाहिए कि सामने वाले को हम एक रोजगार दे रहे हैं, इसके घर की कंडीशन हमारी वजह से सुधर जाए, ये भी कल को लाइफ को एंजॉय कर सके, जिसमें हम कारण बन जाएं, इसके हमारी वजह से इसके घर में तरक्की हो जाए। अगर ये सोच है आपकी तो आप ऑटोमेटिक ग्रो करते हो। ये डायरेक्ट सेलिंग का रूल है।
जॉब लाइन में क्या होता है, बिजनेस लाइन में कंपटीशन, यानी सामने वाला पड़ोसी ना ऊपर उठ जाए, वो कैसे डाउन हो जाए, उसमें हम पूरी ताकत लगा देंगे। डायरेक्ट सेलिंग में दोस्त उल्टा गणित चलता है। यही इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग के लोग ऑटोमेटिक अच्छे बन जाते हैं। और अच्छा बनने का अगर रोजगार है तो दोस्त हम सिर्फ अच्छे बनने के लिए ही यहाँ आए थे, क्योंकि हमारी 2.5 लाख सैलरी थी, हमें ज़रूरत ही नहीं थी डायरेक्ट सेलिंग की। 2.5 लाख सैलरी कम नहीं होती महीने की। हम तो सिर्फ यहाँ अच्छे बनने के लिए ही आए थे। और अच्छे अच्छे लोग हमारे टच में हैं, जो शायद यार 2-2 करोड़ भी कमा रहे महीने का। ऐसे लोग टच में हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। कभी आप टच होना उनसे, मिलना, तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो कभी भी अपनी ज़रूरत फील नहीं करानी है। आप क्या देने जा रहे हैं उसको ऑफर कर दो, लेना होगा वो ले लेगा, नहीं लेना होगा तो साइड में खिसक लेगा। नेवर आस्क आर यू बिजी, कभी ये नहीं पूछना है कि क्या आप बिजी हो। उसकी जगह क्या शब्द यूज करना, कैन आई टॉक टू यू, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ। हम लोग क्या है, ये नेगेटिव शब्द है। हम किसी से पूछने लगते हैं क्या आप बिजी तो नहीं हो। दोस्त हर आदमी नहीं होगा तो भी कर देगा हम बिजी हैं। आप बीच क्या बोल रहे हैं माइंड में, वही उसका रिप्लाई आएगा। अगर ये उसको पूछो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ 2 मिनट, तो शायद यहाँ करेगा। और परमिशन लोगे दोस्त, यानी उसको आपने ऊंचा उठा दिया है, परमिशन लेकर रिस्पेक्ट किया है, तो परमिशन लेकर बात किया करो। नेवर टॉक इन हेजिटेशन, कभी भी डरना नहीं है, हेजिटेशन नहीं करना। हम लोग नए नए जुड़ते हैं डायरेक्ट सेलिंग में तो डरते रहते हैं। ऐसे डरते हैं जैसे कोई हम आतंकवादियों वाला काम कर रहे हो, डर डर के जाएंगे। अगर आपको भरोसा है अच्छा बिजनेस है, अच्छी इंडस्ट्री है, ये गलत चीज़ नहीं सिखाती है, तो फिर किस चीज़ का डरना। कोई चोरी थोड़ी कर रहा है। VIP नंबर क्वालिटी एक प्रोडक्ट दे रहा है, अच्छा बिजनेस दे रहा है, लोगों को रोजगार दे रहा है, अच्छी चीज़ें सिखा रहे हैं, फिर भी डरना, तो शायद है डायरेक्ट सेलिंग कहीं ना कहीं आप वीक कर रहे हो अपना। डिफरेंस इन प्रेजेंटेशन एंड इन्विटेशन, बहुत से लोग डिफरेंस नहीं जानते कि इन्विटेशन क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है। इनवाइट करने जाते हैं लोगों को, इन्विटेशन दोस्त होता है 1 मिनट से 2 मिनट, इससे ज़्यादा आप कर रहे हो तो आप गड़बड़ कर रहे हो अपने प्रोस्पेक्ट के साथ। इन्विटेशन में प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। उसने कहा क्या बिजनेस है, हम वहीं पूरा चिट्ठा खोल के रख देते हैं। दोस्त इन्विटेशन को इन्विटेशन ही रहने दो। और प्रेजेंटेशन होता 40 मिनट का, इससे कम है तो आपका प्रेजेंटेशन नहीं है। डोंट यूज वर्ड लाइक अर्निंग, कई बार हम ये शब्द यूज करते हैं कि यहाँ पर लाखों रुपए आता, करोड़ों आता। जो 10,000 कमा रहा उसके लिए लाख बिल्कुल 100% झूठ लगेगा। लाखों की बातें कभी मत करो। 10,000 कमा रहा हो तो 20-25 हज़ार तक की बात करो उससे। हम लोग कहते हैं करोड़पति बन जाओगे साल में, बड़े बड़े ड्रीम हो जाएंगे, ये घर हो जाएगा, ये कार हो जाएगा, मर्सिडीज हो जाएगी तेरे पास। उसको सरासर झूठ लगेगा, क्योंकि उसने कभी इतना बड़ा सोचा ही नहीं है। पहली सीढ़ी पर है, दूसरी सीढ़ी पर लाओ, फिर तीसरी पर। 20 वाले को आप बोलो 30,000 तक यहाँ आराम से मिल जाता है, तो वो आएगा आपके साथ। हम लोग उसको क्या कहते हैं, 3 करोड़ आने लगते हैं, वो कहेगा चराचर झूठ है। योर मोटिव इज टू क्रिएट क्यूरिसिटी, आपका एक मोटिव होना चाहिए सामने वाले के अंदर क्यूरिसिटी पैदा करना, न कि कोई लालच होना चाहिए। चलिए इन्विटेशन कैसे करते हैं, इन्विटेशन का आपको तरीका बता दें। मेक इट शॉर्ट एंड मीनिंगफुल, 40 सेकंड से 1 मिनट होना चाहिए इन्विटेशन। कैसे, सबसे पहले गुड मॉर्निंग, हाय मुकेश, हाउ आर यू, कैसे हो आप। सेकंड लाइन में बोलना, इतना ही बोलना, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सेकंड, फैमिली कैसी है आपकी। जब फैमिली सही सलामत होगी तभी तो वो बिजनेस लायक बात करने लायक होगा। कोई फैमिली में बीमार है, वो दवा से परेशान है और हम उसको बिजनेस दे रहे हैं, सुनेगा नहीं सुनेगा। अगर फैमिली में सब कुछ अच्छा है तो उसको बिजनेस के बारे में पूछना है, जॉब बिजनेस क्या कर रहा। सेकंड लाइन पे आना है, और रोजगार कैसा चल रहा, दुकान कैसी चल रही, जॉब कैसी चल रही। जब वहाँ से खुश होगा, सेटिस्फाई होगा, तब आपको क्या करना है, रेस्ट टाइम, फॉर्म मेथड बोला जाता है। यानी कि आप फ्री जो टाइम होता है उसको आप कहाँ यूज करते हो, किस तरह से आप लगाते हो। जब वो बताएगा हम ये करते हैं, तो कहना अगर फ्री टाइम को यूज करके आपको एक रोजगार ऑफर किया जाए तो क्या आप करना चाहोगे। शायद हर आदमी चाहता है, दुनिया का हर आदमी पैसा कमाना चाहता है, लेकिन अपनी इज्जत को छुपाए बैठा है, वो बताना नहीं चाहता दुनिया को। जब पूछोगे तो बता देगा, क्योंकि हर आदमी पैसा चाहता है। शायद है यहाँ पर जितने लोग कनेक्ट हैं, चाहे जूम पर हो, फेसबुक पर हो, यूट्यूब पर हो, जो भी सुन रहा होगा, उस शायद है कहीं ना कहीं उसको यही लग रहा होगा यहाँ से हम कुछ नॉलेज लेकर हमारी लाइफ में काम आएगी, उससे हम ग्रो कर जाएंगे, सक्सेस हो जाएंगे, पैसा कमा लेंगे। यही रीजन होगा 99% लोगों का। और हमारा भी रीजन यही है कि यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा, वहाँ से 4 पैसे आ जाएंगे, नॉलेज देंगे लोगों को तो उनके काम आएगी। कल को वो हमें कहीं मिलेंगे तो
कुछ नहीं तो जयराम जी की नमस्ते तो कर ही लेंगे। लास्ट में आपको मैसेज छोड़ना है, मैसेज फॉर मनी, कि रेस्ट टाइम में अगर आपको अर्निंग का कोई रास्ता बताया जाए जो 1-2 घंटे काम करके कर लिया जाता हो, तो क्या आप करना चाहोगे? हाँ बोले दोस्त, मुंह से जब हाँ निकलता है इसका मतलब उसका सबकॉन्शियस माइंड तैयार है काम करने को। हम लोग हाँ बोले बगैर उसको थोपने लगते हैं, तो क्या होता है, आदमी दूर भागने लगता है। चलिए, ट्रेनिंग सेमिनार के कुछ जो ज्वाइंट लोग हैं उनके लिए ही स्क्रीनशॉट ले लो आप, क्योंकि टाइम बचा नहीं है अभी, केवल हम रिव्यू लेंगे 2 मिनट में। आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, जो लोग ज्वाइन है उनको किस किस तरह की ट्रेनिंग देनी है। चलिए, आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। ये भी उन्हीं के लिए है जो ज्वाइंट लोग हैं, उनके लिए। चलिए, थैंक यू। आई होप आपको आज की ट्रेनिंग समझ आई होगी। लास्ट के 2 पेज रह गए, इसको हम फिर कभी